ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2026 का। इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है, आपकी जीवन में, आपकी लव लाइफ में ये सितंबर का महीना क्या कुछ काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है? क्या आपकी इस लव लाइफ में कोई यू टर्न आने वाला है? क्या आपकी लव लाइफ को आप और अधिक एंजॉय कर पाएंगे अगर पहले से एंजॉय कर रहे हैं तो? या पहले से अगर परेशान हैं तो क्या आपकी परेशानियों का कोई सॉल्यूशन मिलेगा इस महीने? तो आज का जो पूरा टॉपिक है ये आपकी लव लाइफ के विषय में ही है। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम लव लाइफ को लेकर के बात करते हैं तो 5 पॉइंट्स पर ही हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले बात होती है सिंगल जातकों को लेकर के, और नंबर 2 पर बात करते हैं हम कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो हालात कैसे रहेंगे आपके साथ, आप दोनों के बीच में। नंबर 3 बात यह कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और नंबर 4 ये कि विवाहित तो हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना है ऐसी, अगर आप सोचते हैं तो। और अगर नहीं है और आपका कहना है कि हमारे पहले से कहीं रिलेशंस चल रहे हैं तो फिर उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे आप, ये भी बात है। और नंबर 5 ये कि अगर आप किसी मित्र के साथ अपनी मित्रता में चल रहे थे, बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी अपोजिट सेक्स के मित्र के साथ, और अब कोई कारण ऐसा बना कि जिसकी वजह से आपके बीच की दूरियां बढ़ गई, आप एक दूसरे से दूर होते चले गए और नतीजा ये निकला कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते चलते भी कई बार दिमाग में चीज़ें आती हैं, बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों ना हमारा उनके साथ पहले जैसे रिलेशन हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए उनके साथ, हमारे संबंध रिवाइव हो जाएं, पहले जैसी लाइफ हम और या उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लीड करें। अगर अब की बार मेरा रीयूनियन हो गया तो पहले वाली गलतियां नहीं होंगी, मैं नहीं करूँगा वो पहले जो मिस्टेक्स मुझसे हो गई। बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो क्या अगर आप भी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा इस महीने? आइए सारी चीज़ों पर एक साथ डिस्कस करते हैं। और कहीं अगर हमें ऐसा लगा कि कुछ नकारात्मक यानी कि निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी बात बनती है आपके जीवन में, तो हम अंत में उसके उपाय भी आपको जरूर देंगे और उन उपायों को करके आपको निश्चित रूप से अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप सिंगल जातकों के विषय में, यानी कि जो सिंगल जातक हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आप जो सिंगल जातक हैं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं कि जितना आप जिस किसी को भी चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बने, आपके दिल में उसके प्रति प्यार है, सम्मान उससे भी ज़्यादा होगा। प्यार अगर है आपके दिल में उसके लिए तो सम्मान कहीं उससे बहुत ज़्यादा होगा। और जो भी आप सोचेंगे बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस व्यक्ति के विषय में सोचेंगे। बहुत लोग तो थोड़ा सा होशियारी के साथ सोचते हैं ना कि नहीं, मैं थोड़ा सा चालाकी भी दिखाते हैं, चालाकी के साथ बात करते हैं या चालाकी के साथ कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल एकदम फेयर और अपने मित्र के प्रति पूरा वफादार, पूरे ईमानदार, पूरे लॉयल, हर तरीके से अपने से ज़्यादा रेस्पेक्ट अपने मित्र की, ये आप करेंगे। हालांकि जो मित्र है आपका, उसकी तरफ से बेशक चाहें आपके इच्छा के अनुसार या आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो, यानी कि रिजल्ट्स ना मिले, उसकी तरफ से इतना बढ़िया रेस्पॉन्स ना हो जिसकी उम्मीद भी है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, जो आपका जो भी तौर तरीके हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, एक दिन ये अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा और इसी महीने में दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? मैंने कहा कि बेशक उधर से चाहें आपको उतना पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना मिले माह के आरंभ से, 18 तारीख से जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि नीच अवस्था में जा रहे हैं वो, लेकिन रिजल्ट उनके मित्र को लेकर के आपके तरफ आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यानी कि 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच जो आपका वो मित्र है, बस एक तरीके से वो आपके ऊपर पूरी तरह फिदा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे, आप हर चीज़। तब वो आप मतलब फिर वो आपके पीछे पीछे होगा, आपकी परछाई भी अगर वो देख लेगा तो भी साथ लग जाएगा। इतना इम्प्रेस हो जाएगा वो आपसे, इतना प्रभावित हो जाएगा आपके व्यक्तित्व से, आपकी बातों से, आपके ज्ञान से, हर चीज़ से। तो ये चीज़ बहुत अच्छे, एक सही साइन, सही एक तरीके से इंडिकेशन है, सही सिग्नल, मतलब सिग्नल बहुत अच्छा है ये ग्रहों की तरफ से। और उस समय पर थोड़े से आपके विचार डगमगाएंगे माह के मध्य से, जब
कि भाई अचानक इसमें इतना तेजी से परिवर्तन कैसे आ गया, ये तो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं होता था। उस समय आपके मन में कुछ थोड़ा सा आएंगी ये चीजें कि नहीं कुछ कारण तो है, लेकिन गुरु बृहस्पति भी जो हैं होंगे साथ में उनके परम मित्र मंगल के, तो वो ये विचार आएंगे कुछ देर के लिए आपके दिमाग में दौड़ेंगे, लेकिन वो शांत भी हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपका मित्र तो आपके करीब आएगा ना इसी महीने में। लिव इन रिलेशंस की बात करें या लव अफेयर की बात कर लेते हैं कि भाई अगर लव अफेयर में हैं आप या आप लिव इन रिलेशंस में भी हैं, तो भी ये रिलेशनशिप बेशक आपका मित्र आपको सपोर्ट करे ना करे, चाहे उसका एटीट्यूड उसका बिहेवियर कितना भी उसका निगेटिव हो या कुछ भी हो, आप उसको माह के आरंभ से माह के मध्य तक बहुत तरीके से सहनशीलता के साथ पेशेंस के साथ कैरी करेंगे, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी आवेश के, बिना किसी आक्रोश के। हालांकि माह के मध्य के बाद आपके मित्र को ये बातें समझ में आएंगी कि भाई मेरे अंदर ही कमियां थी, मेरे अंदर ही गलतियां थी, और इस व्यक्ति ने कितना मुझे बर्दाश्त किया है, कितना टॉलरेट किया है, और ये चीज़ देख करके तब उसका झुकाव आपकी तरफ को और अधिक होगा। हालांकि देखिए विवाह का योग तो नहीं है, विवाह का योग नहीं है, लेकिन चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं माह के मध्य से, यानी कि 18 सितंबर से लेके और महीने के अंत तक, जो कि शुरुआती दिनों में नहीं होंगी। उसमें मैंने बताया क्या क्या कमियां और खामियां आपको महसूस हो सकती हैं, देखने में आ सकती हैं मित्र के द्वारा, लेकिन वही खमियां जो हैं, खामियां कमियां वो दूर होती दिखाई देंगी माह के मध्य के तुरंत बाद। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे एक बार को तो कि ये इतना बड़ा ट्रिमेंडस चेंज कैसे अचानक, वो अचानक नहीं है, ग्रहों की स्थिति बदल रही है, इसलिए वो सब चीज़ें आपको देखने को आएंगी। अब आगे बात करते हैं कि विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपका कैसा रहेगा। देखिए 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक, बल्कि मैं तो कहूँगा 26 सितंबर तक वैवाहिक जीवन आपका बड़ा अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। आप दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बना रहेगा, मीन राशि के जो जातक हैं जो विवाहित हैं। लेकिन हाँ 26 तारीख से और 30 तारीख तक के बीच का जो समय है उसमें थोड़ा बहुत गरमाइश रह सकती है, बीच बीच में भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो ऐसी नहीं होगी कि जो उसको बहुत सीरियसली लिया जाए। रिलेशन आपके ऐसे रहेंगे कि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ होता तो रहेगा गड़बड़, लेकिन वो चीज़ें ऐसी होंगी कि उसको इग्नोर ही करेंगे आप लोग। लेकिन 26 से 30 के बीच में थोड़ा सा तनाव टेंशन रहने की संभावना है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। उपाय आपको देंगे वो करिएगा। अब बात करते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन विवाहित होने के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना बन रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो हम आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको साथियों कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। वैचारिक तौर पर आप खुद ही सीधे रास्ते चलना पसंद करेंगे, ऐसा कोई भी रास्ता एडॉप्ट नहीं करना पसंद करेंगे। अगर ऐसी कोई संभावना बनी भी तो आप उस रास्ते से हट जाएंगे, निकल जाएंगे। ये है सच्चाई ग्रहों की द्वारा जो इंडिकेशंस हैं। अब अगर आप ये पूछते हैं कि साहब हमारा पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो क्या हमारा ये सक्सेस रहेगा, इसमें हम एंजॉय करेंगे अपनी मित्रता को, अपने रिलेशनशिप को, तो वो करेंगे, लेकिन वो भी आप करेंगे कब, माह के मध्य के उपरांत। माह के मध्य के उपरांत करेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मिक्सचर रहेगा, खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के अनुभव आपको होते रहेंगे इस रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली। अब आगे बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए आप, और वो क्यों आ गए, क्योंकि पहले मित्रता तो चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, काबिल तारीफ थी, लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसा हो गया, रीज़न बना कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, दूर हो गए। लेकिन क्या अब इस बात की संभावना है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल जाएं और उनके साथ आपका रीयूनियन हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? साथियों मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। देखिए माह के आरंभ से सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी है कि जैसे मैंने अभी कहा भी था कि आप सोचेंगे कि मैं इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, मेरा किसी तरह उनसे रीयूनियन हो जाए, रिवाइव हो जाए मेरे रिलेशनशिप पुराने वाली, उससे भी बेहतर तरीके से अब की बार लाइफ लीड करेंगे, ऐसा कोई चांस नहीं लेंगे, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे कि जो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, नो कॉन्टैक्ट तक हालात पहुँच जाएँ, एक बार बस उनके साथ चीज़ें सेटल हो जाएँ। तो यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा ही आपके ग्रह भी इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, सेम यही चीज संकेत दे रहे हैं कि आप ऐसा ही सोच रहे हैं, और आपके दिल में और दिमाग में उनको लेकर के काफी अच्छे विचार भी रहेंगे। लेकिन ये वो कहते हैं ना कि भाई
आपके मन में उनके प्रति बहुत कुछ अच्छे विचार हैं, सब कुछ है, रेस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप दूसरी तरफ से उस आपके इन विचारों का या आपकी सोच का या आपके इमोशंस का कोई जगह नहीं होती। यहाँ पर ऐसा ही आपको महसूस होगा वहाँ के आरंभ से कि भाई मैं इतना कुछ उसके विषय में इतना अच्छा सोचता हूँ, इतना मेरे मन में रेस्पेक्ट भी है, सब कुछ है, ऐसी मेरे अंदर क्या कमियाँ खामियाँ हैं कि जिसकी वजह से उसका मेरे प्रति इतना कड़ा रुख है, जो मेरे विषय में बात भी करना नहीं चाहता, बात अपने जवान पर नाम नहीं लाना चाहता वगैरह, या और भी कुछ ऐसी बातें। लेकिन आपको बताएं, सरप्राइजिंगली चीज़ें बदलेंगी, माह की 18 तारीख से बदलेंगी और अचानक बहुत तेज़ी से बदलेंगी। उस समय पर बस आप 18 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 18 के बाद से आपका जो वो मित्र है जिसको आप ये सोच करके परेशान और हैरान थे कि भाई आखिरकार ऐसा क्या कमी है या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मेरा ये मित्र जो है मेरे से बात करने के को भी राजी नहीं है, वही मित्र का झुकाव आपकी तरफ होते आप महसूस करेंगे 18 तारीख के बाद से और माह के अंत तक। तो वो जो 18 तारीख से जो 30 सितंबर तक का पीरियड है वो आपके मित्र का आपके करीब आने का है। तो ये वो समय होगा कि जब आप उसको नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकाल के ला सकते हैं, अपने आप को भी उसको भी। तो साथियों, ये हमने आपको बताया रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ग्रहों के आधार पर। अब हम बताना चाहेंगे कि एक तो सूर्य देव को जल नियमित रूप से दिया करें वैवाहिक जीवन को अच्छा और सुखद बनाने के लिए। और क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर बनी हुई है तो प्रत्येक शनिवार आपको शनि मंदिर में जाएं और वहां जाकर के शनि देव की पूजा करें, अर्चना करें, शनि देव का अभिषेक करें सरसों के तेल से। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, और भी अनेक मंत्र हैं। शनि स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष पर संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, कुछ दाने उसमें काली उड़द के दाल के डाल दें और 3 या 7 बार परिक्रमा करें। इसको करने से, ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल सितंबर 2026 का। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी, इससे आप संतुष्ट हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर भी करें ताकि दूसरे जो और लोग हैं मीन लगन राशि के वो भी इस वीडियो का, इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और बताना चाहेंगे कि अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें। और दोबारा से बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे आपकी इजाज़त से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।